हेलो, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारी बिजी स्टडी सेंटर में। आज की वीडियो क्लास में एक ऐसी देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके पास शुरुआत में तो कुछ नहीं था, और आज की डेट में इतना कुछ है उस देश के पास, जिसको देखते हुए बहुत सारे लोग उस देश को सीधा अमेरिका से तुलना कर रहे हैं। और वो देश और कोई नहीं, हमारे ही पड़ोसी मुल्क चाइना है। चाइना की इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है जिसको देखकर बहुत सारे विद्वानों ने भविष्यवाणी कर रहा है कि 2040 तक चाइना दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को भी पीछे कर देगी। चाइना एक ऐसी देश है जिसके पास शुरुआती तौर पे यानी कि 1949 में चाइनीज रेवोल्यूशन द्वारा माओ सेतुंग ने जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की थी, तब उसके पास कुछ नहीं था। और आज की डेट में चाइना के पास इतना कुछ है कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका से भी वो टक्कर लेने की सोच रखता है। अब अगर 1949 में चाइना को देखेंगे तो उस टाइम चाइना में इतना गरीबी था कि तब चाइना में आम इंसान की एवरेज आयु था 36 ईयर्स, यानी कि 36 ईयर्स में ही आम इंसान की मौत हो जाती थी। और इसके पीछे यानी कि कम आयु में ही लोगों की मौत हो जाने के पीछे कुछ कारण भी थे। जैसे पहली नंबर पे है पुअर मेडिकल कंडीशन, यानी कि उस टाइम चाइना में डॉक्टर्स, मेडिसिन और हॉस्पिटल की बहुत कमी थी। दूसरी नंबर पे है शॉर्टेज ऑफ फूड्स, यानी कि भूखमरी, मतलब उस टाइम चाइना में खाने को भी बहुत ही कमी थी, जिसके कारण भी बहुत सारे लोगों की मौत हो जाते थे। तीसरी नंबर पे है शॉर्टेज ऑफ क्लीन वाटर, यानी कि उस टाइम चाइना में साफ पानी की बहुत ही कमी थी, जिसके कारण भी पानी से होने वाली बीमारी से काफी सारे लोगों की मौत हो जाता था। अब इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी चाइना ने इतनी तरक्की कर लिया है कि आज की डेट में दुनिया की गिनी चुनी देशों की लिस्ट में चाइना का भी नाम आता है। और इसके अलावा भी आज के समय चाइना ने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका से भी टक्कर लेने की सोच रखता है। अब अगर 1949 में चाइना की जीडीपी देखेंगे तो उस टाइम चाइना की जीडीपी थी 12.3 बिलियन यूएस डॉलर्स, और आज की डेट में यानी कि 2026 में चाइना की जीडीपी है 20.85 ट्रिलियन डॉलर्स। मतलब भारतीय रुपयों से देखा जाए तो 1979.98 लाख करोड़ रुपया। अब देखिए चाइना की इतनी तरक्की के पीछे यानी कि जीरो से हीरो बनने के पीछे कौन कौन सी स्ट्रेटेजी थे। आज की वीडियो क्लास में चाइना की उन सब स्ट्रेटेजी को भी समझेंगे जिसकी जरिए चाइना जीरो से हीरो बन गया। अब देखिए चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे की पहली स्ट्रेटेजी थे उसकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि दुनिया के अलग अलग देश की तरह चाइना ने भी 1953 में उसकी पहली 5 ईयर प्लान तैयार किया था, जिसमें वो अगले 5 सालों में अपने देश में कौन कौन सी काम करेगा उसका लिस्ट बनाया था। और उसी प्लान में चाइना के नेता द्वारा कुछ विशेष सिद्धांत भी लिया गया था। जैसे वो लोगों का पहला सिद्धांत था फार्मिंग टू फैक्टरी, यानी कि चाइना एग्रीकल्चर से भी ज्यादा अपनी इंडस्ट्री में फोकस करेगा। उन लोगों का दूसरा सिद्धांत था प्राइवेट टू गवर्नमेंट, यानी कि उस टाइम चाइना में जितने भी प्राइवेट बिजनेस थे सभी को सरकारी कंट्रोल में ले लिया गया था, क्योंकि उन लोगों को मानना था कि अगर आम इंसान के पास ज्यादा से ज्यादा संपत्ति रहेगा तो वो इन संपत्तियों को सटीक कामों में प्रयोग करने की बजाय वेस्ट करेगा। इसीलिए सभी व्यक्तिगत संपत्ति या बिजनेस सरकार अपनी कंट्रोल में लेके उसकी सही इस्तेमाल करना चाहता था। वो लोगों का तीसरा सिद्धांत था हेल्प फ्रॉम यूएसएसआर, यानी कि वो लोग उस टाइम यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन से ज्यादा हेल्प लेकर अपने देश में डैम, ब्रिज और इंडस्ट्री सेटअप करने की कोशिश किया था। चाइना की दूसरी स्ट्रेटेजी थी रिलेशनशिप विथ कैपिटलिस्ट एंड पावरफुल कंट्रीज, यानी कि चाइना अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए दुनिया की बड़े बड़े और पूंजीवादी देशों के साथ रिश्ता बनाना चाहता था। इसलिए चाइना भले शुरुआत में खुद को अमेरिका से दूर रखना चाहता था, पर 1972 में चाइना अमेरिका से भी दोस्ती कर लिया था ताकि अमेरिका से ज्यादा सपोर्ट मिले। चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे तीसरा और सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी था फॉर मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी, यानी कि चीन की सुप्रीम लीडर शो एन लाई ने 1974 में अपने देश की 4 विषय पर आधुनिक नियम लागू करने की सिद्धांत लिया था। और वो 4 विषय है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल डिफेंस। अब एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन का मतलब था कि चाइना में उस टाइम किसानों पर जो कठोरता था वो हटा दिया जाएगा और कृषि के क्षेत्र में नए नए मशीन,
नए बीज और उन्नत खाद की प्रयोग किया जाएगा ताकि कृषि उत्पादन में चीन आत्मनिर्भरशील बने। वही इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन का मतलब था कि अब चाइना अपनी इंडस्ट्री में उन्नत देशों की जैसा नियम लागू करेगा और इसके लिए चाइना की बड़े बड़े नेताओं ने दुनिया की बहुत सारे उन्नत देश जैसे अमेरिका, जापान, यूरोप आदि का भी यात्रा किया था और उन देशों की फैक्ट्री में जो नीति प्रयोग होता है वो अपने देश में भी प्रयोग किया था। इधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन का मतलब था कि उस टाइम चाइना अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन बहुत ही आसान कर दिया था ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी करें और देश में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की संख्या बढ़े। चाइना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए अपने स्टूडेंट्स को विदेशों में पढ़ने के लिए भेज रहा था ताकि वो लोग विदेशों की एडवांस टेक्नोलॉजी सीख के आए और अपने देश में लागू करें। चाइना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए अपने देशों की साइंटिस्टों को ज्यादा से ज्यादा सम्मान और पुरस्कार करने का भी सोच बनाया था ताकि वो लोग अपने देश में ईमानदारी से काम करें। अगर नेशनल डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन का मतलब देखेंगे तो उस टाइम चाइना के नेताओं ने सिद्धांत लिया था कि अब चाइना की फौज में सेनाओं की संख्या बढ़ाने के बजाय ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी प्रयोग करेगा और सेना में प्रयोग हो रही पुरानी हथियार को हटाकर नई हथियार दिया जाएगा ताकि चीन की सेना भी मजबूत हो। चीन की इकोनॉमी ग्रोथ या तरक्की के पीछे चौथी स्ट्रेटेजी है ओपन डोर पॉलिसी, यानी कि 1978 में चीन की सुप्रीम लीडर डेंग जियाओपिंग ने अपने देशों में विदेशी कंपनियों को इन्वेस्ट करने के लिए बुला रहा था और विदेशी कंपनियों के लिए पूरी सुविधा भी अपने देश में कर दिया था क्योंकि अगर चाइना में ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनी आएगी तो चाइना के लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ सरकार को भी बहुत सारा टैक्स मिलेगा और विदेशी मुद्रा का भी आमदनी चाइना में ज्यादा हो जाएगा। चाइना की 5वीं स्ट्रेटेजी था WTO में ज्वाइन करना, यानी कि चाइना ने अपने व्यापार को दुनिया भर में फैलाने के लिए 2001 में WTO में भी ज्वाइन कर लिया था। अब WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो पूरी दुनिया की व्यापार व्यवस्था को संभालते हैं। मतलब अब चाइना WTO में भी राज करेगा और पूरी दुनिया में अपने व्यापार को फैलाने की मौका मिलेगी और इसी करके एक के बाद एक तरीका अपनाते हुए चाइना ने अपने देश को आगे बढ़ाया और अपनी इकोनॉमी को दुनिया की दूसरी नंबर पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया, जिसको सीधा अमेरिका से तुलना किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को यह मानना है कि चाइना अमेरिका का तीसरा विकल्प भी है। मतलब भविष्य में अगर यूरोपियन यूनियन और आसियान के बाद कोई अमेरिका से टक्कर ले सकता है तो वो है चाइना। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।